इश्क, शादी और इच्छाधारी नागिन की इस कहानी ने यूपी को हिलाकर रख दिया। हमारी टीम श्याम शर्मा के घर पहुंची, जिसने एक लड़की के प्यार में अपने परिवार वालों को भुला दिया। मां रो रो कर ये कह रही है कि उसकी क्या गलती है। सवाल इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि एक लड़का एक लड़की को लेकर भाग जाता है, लेकिन गांव वाले, परिवार वाले और पूरा समाज उस लड़के के घर वाले पर धावा बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लड़के के परिवार वालों की ही सारी गलती है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि एक लड़का और लड़की अगर प्यार में पागल होकर एक दूसरे के साथी बनना चाहें तो इसमें परिवार वालों की क्या गलती है। इस माँ के रोते हुए आंसू और इनके सवाल सुनिए। हमारे बेटा का नहीं दिखाऊं लल्ला, फिर भी मैं लल्ला का नहीं दिखाऊं कि मम्मी हमारी क्या करें। मतलब किसानी कर करके और खेत काट के और ढानी लगा के अपने लड़का को पालो है। फिर भी हमारे लल्ला ने क्या करो, ये ना सोचते मम्मी का भाई क्या हुई। 7 दिन ते वही गए, 6 दिन ते खाना नहीं कोई खा भाई। ऐसा अभी चावल रखे यही बनाने जा रही रहा, कोई खाना नहीं खाता। खाना भी नहीं खा रही है आप? कुछ कोई दे भी नहीं रहा है, प्रताड़ित तलक किया जा रहा है। गाँव के कुछ आदमी तो कहते हैं कि तुम चलो, उनको नहीं आने देना, तुम रहना, हम सब लोग काम कराएंगे और तुम काम में गाँव में रहो करो खाओ। फिर भी अभी आई हालात है, मैं 3 लड़का साबित रहा है और हमें नाते जितते हैं और बहू सब साबित रहे, लेकिन हमें भगाव ना जाए भाई। हम कोई से बुलवा न कर, बस हमें ना कराए। इन्हीं के घर वालों ने 3 दिन कुछ नहीं बोला, नाग नागिन का ड्रामा मचाया है ना। हम देखने गए तो हमारे लपट के रोने लगे, तो हमको भाई हुआ होगा ऐसा। उसके बाद फिर इन्होंने 2-3 दिन नहीं बोले, फिर ये बोले कल कि इनको कि बताएंगे। अब परसों के दिन पंचायत वही थी, वो 50 आदमी थे और हम 2 पे 2 थे, हमारा लड़का बड़ा वाला, और डर के मारे सबरे भाग गए कि हाँ। अच्छा, उसके पहले पंचायत हुई थी क्या पहले? ना, अब बाद के 3 दिन बाद फिर पंचायत हुई कि इनको गाँव से निकालो, इनका मारो। आप लोग को बोला गया? हाँ हाँ, अब भी कह रहे हैं लल्ला, अब भी जा रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है ना? आपकी क्या गलती है इसमें? जाने माँ बाप का कह देते लल्ला कि भाग जाओ, माँ बाप कह देते, जो लड़का बच्चा हो माँ बाप कह देते। कोई आप क्यों चाहेंगी कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाए? क्यों चाहेंगी? वही तो हम नहीं चाहती है। और ये सब लोग बोले कि 2, 4, 10 लोग हैं तो 50 लोग मेतरन में, सब लोग बोले कि घर खाली करो, घर खाली कर दो, भगा दे। दबाव बनाया जा रहा था? हाँ, जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। 4 इनकी हैं, 2 बड़े वाले को इनकी औरत मर गई है, हम ही रखते हैं उनको बच्चन का। हाँ, आपके पति हैं? नहीं है, खत्म। मतलब जो श्याम है उसके पिताजी नहीं है? ना, नहीं है। मतलब श्याम कितने कमाने वाले आपके घर में हैं? कमाने वाले तो 4 हैं लड़का। 4 बच्चे हैं। हाँ, श्याम को कौन नंबर का है? सबसे छोटा है। छोटा है सबसे। हाँ, बाकी 3 बेटे कहाँ रहते हैं आपके? 3 बेटा ही गाँव में रहते, एक और बाहर हुए। ये तीनों लोग एक जगह काम करते हैं, श्याम, नीतू और कुंदन। अच्छा। और बड़ो वाला ट्रैक्टर चला। तो उसके बाद में फिर ये जब यो मचाएं कि पंचायत करें तो उन बहुत से आदमी गाड़ी दें, इनकी औरतें तो इनकी दिसंबर की दुल्हन गाड़ी दें, कल इनकी बिटियन कर मारा। और उनकी नातिन जौन गई है, आरती की बिटिया कह रही थी कि श्याम की बहन का खैचला 14 साल की वो बिटिया बैठी, वो का खैचला कर मारा, इनकी मम्मी का नंगो करके मारा। ऐसे हुई। मतलब काफी जो है परिवार को डराया गया। अब बताइए कि अबे थोड़ी देर में भैंस लेके गए शिवम, तो वो बोलो कहने कि इनका भगा दे, नहीं एक आदि और भगे कह लल्ला गाँव में का हमारे लड़का है। आते में 20 साल रात हुई दे, ऐसो कहूँ भाव है भाई। जब 8 महीना तक कहा बात कर रहा था, और तुम्हारी बिटिया खुद कहा तुम घर में अंधी हो, फिर कहा तो कुंडी लगा के परिन, और यो ड्रामा मचान के नाग नागिन बन के चली गई है, और तुमका देखती न रहा। अब लड़की जैसा अभी लड़की जानती है, लड़की जो आरोप चाची लड़की आरोप लगा रही है, जैसा कि लड़की जो है आरोप लगाई है कि परिवार वालों ने ही ये पूरा ढोंग रचा। पानी जो रचे हुआ है बिटिया का ढोंग लगाने के मारे। लड़की के कहे मुताबिक ये हमने की लड़की बता रही है, जैसा उसने थाने में बयान दिया है कि जो केंचुल था, जो उस पे श्रृंगार किया गया था, वो कहीं अपनी बेइज्जती बचाने के मारे वो नागिन का ड्रामा मचाओ। मतलब ये पूरा अफवाह क्या लगता है आपको किसने फैलाया है?
उन्हें इनके घर वाले ने फैलाया है। हाँ, और फिर वीडियो बने हुए उन जहाँ माला फूल मतलब शादी भई है वहीं तो वीडियो आए हैं वो करूँ और जैसे हम तो लल्ला सादा मोबाइल ने लगने रखती है ने तो ओके बाद में फिर बोले कहने कि नीतू ने कहो नीतू, जबकि वो आते 6 दिन हो गए घर पे नहीं आया हुआ है। अच्छा, हाँ, घर पे नहीं आया है। चाची आपको पता था पहले से कि आपका बेटा जो है उस लड़की से मतलब जो भी प्यार मोहब्बत है? अल्लाह कसम से किसी की कोई कसम खवा दो, हमें ये नहीं पता। बात तो करता था शाम के, लेकिन ये नहीं पता था कि यही लड़की है, ये नहीं पता था। मतलब लड़की कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं थी? ये नहीं था। लड़के तो सबके करते हैं, देखो और सबके करते हैं, जवान हो जाते हैं तो सबके करते हैं। माता पिता किसी के भी सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज में, कोई नहीं करते हैं। और कोई अगर जात की होती या बैकवर्ड में होती तो हम लोग वो कर देते कि चलो कर लो लल्ला इसो। हम लोग तो यही कायली में भैया, यही वजह से इतना कायली लग रही है कि ना अपनी कोई जात ना बिरादरी मान ले हैं कि मतलब पूरी यूपी भरी में सब में ही फैली है यह बात। कितनी बड़ी कायली लग रही है। तो ये फैली है जानती किस वजह से? जिस तरीके से बताया गया इस कहानी को कि ये सांप की कहानी है, इच्छाधारी नागिन की कहानी है। लोग उनके घर पे देखने गए, मैं नहीं गई। आपने गए? ना, मैं नहीं गई। आप क्या लगती हैं श्याम शर्मा की? भाभी हैं। मैं नहीं गई देखन। और अभी जिस तरीके से अम्मा जी आरोप लगा रही हैं आपकी कि आपको दबाया जा रहा था, गाली दी जा रहा था। हाँ, तो दे रही है। हम भी कल शाम के बीरू का आते राजा के यू मेटल होएगा। इन लोगों ने ये धमकी दी हमें कि मान लो तुम रह रही छोटे छोटे बच्चे भी बाहर खेल ले, आप देख लो नेक नेक सी लड़कियां हैं बिल्कुल कि इनको कि पकड़ो कोई यहाँ से कि लेडीज पुलिस आएगी। उनके घर वाली 2 आई बहनें उनकी यहीं पे कह के गई कि अब देख रोको कि बताओ कहीं, और नहीं अगर बताई रही तो कोई अब लेडीज पुलिस आई है कि घर सील कराई दिए कहीं, मार बजी है कहीं। हाँ, तो हम ये भी बोले हमने कि जो अगर तुम यही बात कह रही हो तो तुम्हें पूरी जानकारी है, जब ही तो तुम यह बात कह रही हो, और लेकिन हमारी का तो हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब आप लोग को इस वजह से ये जो प्रताड़ना है झेलना पड़ा क्योंकि आपके बेटे ने ऐसा अपराध किया, उस लड़की को लेकर भाग बच्चा लेके इधर उधर भटकत रहे भूखे प्यास से, नेक नेक से बच्चा लेके कल शाम के घर पे आए हैं। कहाँ लेके जाए नेक नेक से कीरा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़की हैं छोटी छोटी। मतलब खाना वाना कुछ नहीं खाए थे आप लोग? कुछ नहीं, ऐसे ही अभी देख लो सब मेरे ऐसे ही बगड़ रहा, कुछ नहीं बनो। ये नेक से ये देखो छोटे छोटे बिल्कुल फिर रही है। देखिए काफी छोटे छोटे बच्चे हैं। इस तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को कहा जा रहा था कि घर खाली करने के लिए हाँ, अभी भी बोल रहे हैं, ये कह रहे रहने नहीं देंगे, गाँव में नहीं रहने देंगे। हाँ गाँव में रहने। हाँ, 3 का तो कोई बिल्कुल नहीं रान दी, उसको चाहे छोड़ो दें और 3 के ऊपर ज्यादा दबाव दें, ये कह रही है। जी यदि मतलब आप लोगों को पहले से कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपको दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इनको भगाओ बस। हाँ, कि अकेला घर है हमारा यहाँ पर और कोई नहीं है। आपको कब पता लगा कि आपका बेटा ही लेके भगा है उस लड़की को? राजा की मम्मी आई थी, उन्हें इनके टोला के उनकी चाची बिटिया के कि श्याम जी कहाँ गए, तो हमको कि श्याम जी तो ड्यूटी करन गए हुआ है, शाम के कई गए तो ड्यूटी जा रहे हैं 8 बजे। फिर इनकी 2 बहनें आई पूजा आरती, बोले कि बताओ तो हम भाई लल्ला गाँव में ये सब काम करती है ना। और छोरे थे जब ते आए तो मैं खेती तो आई नहीं है तो धानी काट लेते हैं, गेहूँ काट लेती है ने, और उसके बाद में अपने ये उलहुआ बुलहुआ कर लेती है ना गाँव में, जन्मदिन शादी वगैरह में इसी से पेट भरती है ना। अच्छा, हाँ, बस इसी से आपका जीविका चलता है? ऐसे कहेगा लड़का अपन कमा तो आजकल लड़का के देते हैं पूरा सहायता, थोड़ी थोड़ी देते हैं। बड़े वाले की जरूर बहू मर गई है तो वो लावत है जऊन तो देते हैं, और बस खाती पीती हैं। फिर किसानी में फौरा चलाई में कितने रुपया मिल जाते हैं, देखो सब नेक नेक से बच्चा कहाँ लेके घूमेंगे इनको, कहाँ निकाल दिया जाएगा? के जाए सुअर पालेंगे, सवेरे सुअर पालेंगे। कोई घर छोड़ के चली गई थी, आई गई तो हमने घर छोड़ के, तुम ही लोग दबाव दे रही हो हैं। चली गई थी आप घर छोड़ के? ना, चले गए थे। हाँ, ये बोले कि 3 दिन के लिए जैसे गए यही कपड़ा पहन के लौट के आए। हाँ। अच्छा, अभी आपको मतलब पहले से कुछ पता नहीं था आपको कि हाँ मेरा बेटा ऐसा कुछ कर रहा है, गांव की लड़की है उसके साथ प्रेम संबंध में है? ये नहीं पता था कि गांव की है कि कहाँ की है, लेकिन ये पता था बात करता है तुमको हर लड़का करते किसी और के द्वारा पता चला कि हाँ मेरा लड़का उस लड़की के साथ ही वही लेके भगा है? ये इन्हें सबने बताओ है कि श्याम जी का पकड़ो, श्याम जी ले दी। अच्छा, अभी परिवार वालों से हमने बातचीत कर रहे थे जाके, अभी उन लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोगों के पास फोटोज वगैरह आ गए थे और आप लोग उसको डाल रहे थे।
वो लोग आरोप जब लगा रहे हैं। उनने शादी कर ली ना तो फोटो वोटो जिसने डाली वो मैं बीच वाले का, तो उसने फिर फोटो वो कही रही है कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे, ये हमारे पति हैं और इनके घर वालों को कुछ ना हो, या कही रही है। उसी में ही सब लोग वो हो गए बिल्कुल कि भाई बदनामी हो गई। अच्छा अच्छा, मतलब लड़की बयान दे रही है कि साथ रहना इसीलिए। हाँ कि ये हमारे पति हैं और इनके घर वालों को कुछ ना। अच्छा, ताबीज भी क्या चक्कर है? जहाँ ताबीज के बारे में बताया जा रहा था कि लड़की के गले में ताबीज नहीं थी पहले, और झाड़ फूक करके, मतलब उन लोगों ने हमसे बातचीत करने बताया अभी कि ताबीज बनवा के उसको पहना दिया गया। तुम देखे रहो कितने नौटंकी इनके होते। अभी नाग नागिन बनी थी, अब ताबीज पहिरा के लड़का लेगा, लड़का गोदी उठा के लेगा। इनकी लड़की बहुत छोटी है तो ताबीज उठा पहिरा के और करके ले जाइए। कौन अल्लाह ही नहीं, सब बदनामी के मारे यहाँ है कि भाई बदनामी ना हो, और जो कुछ भाव तो हो भाव, लेकिन हमें सब का मार उनके गोली दे जाओ। हम तो कहो तो कि लड़का के गोली दे जाओ। अच्छा, हाँ, अपनी लड़की की भी करो, हमारा देवर है उसके भी आप लोग का साफ साफ गलती कर दो। हाँ है। आप कह रहे हैं कि मतलब कि सब लोगों के फांस रही हो, तो मतलब तुम्हारी लड़की गई, हमारा घर से देवर गया, ठीक, दोनों को गोली जहाँ मिले तो दोनों भाई, तुम्हारी भी जाए हमारा भी जाए। मतलब पूरा आप लोग इस चीज का कह रहे हैं कि भाई जहाँ गलत है उसको। बस गलत का नहीं वो है। यही बात है भाई, हम मतलब गलत तो है ही जो कुछ है, हैं? अगर तुम लोग यही फिर कह रहे, फिर भी हम लोगों पे दबाव दे रहे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं फिर बताओ। अभी ये बताइए आपकी अगर मतलब श्याम ने बताया होता, अगर आप भाभी हैं, भाभी से भी देवर जो होते हैं काफी खुल के रहते हैं। नहीं भाई, हम उनसे 1-1.5 साल पहले से मैं उनसे बात नहीं करा था। गाँव में पता कर लिया ना, हम पे इतने खिलाफ ही रात का फोन ऑन कर रात हम देते कहे, तो हम पे यह वजह से खिलाफ ही रात। हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, हम अपने अलग अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। फिर भी आपको ही परेशान किया जा रहा है। हाँ, फिर भी परेशान किया जाता है। आप गांव में वो पता कर ले, आप अलग रहती हैं, बस मतलब ये भी है कि घर एक है, घर एक भाई उनका कमरा वो है उधर वाला, हम इसमें रहते हैं। बड़े वाले को ये मान ले वो उसमें नहीं रहते कि उनको घर से नहीं है, बच्चे हैं भाई, शाम को उधर सो जाते हैं। एक देवर है तो वो इसमें पड़ता है भाई। अब क्या पता है वो कमरे में क्या कर रही है, हैं? कमरा हमका देखन जा रही है कि कमरा में का कर रहे, का बात कर रहे, का नहीं कर रही है, का पता है। यूं है। अच्छा, अगर आपके बेटे ने आपसे कभी कहा होता कि मम्मी अम्मा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करवा दीजिए उस लड़की से, तो आप क्या नहीं कहा, नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मतलब करवाती कि नहीं करवाती? बोलता तो नहीं कहा नहीं हमसे। नहीं, अगर कहता, लड़का कह देता आपसे, भागने से पहले आपसे बातचीत कर लिया होता उसने कि मम्मी मुझे उससे शादी करनी है, तो आप मान जाते शादी के लिए? नहीं, लल्ला ऐसा नहीं हुई है। हम शर्मा हैं, अब वो कर लेन देते, जान के कैसे कर लेन देते, किस लिए? हैं? बिरादरी छोटी है इसलिए। हाँ, ये बच्चे हैं, ये मान लो इनकी शादी शुदा रची है, तो हम कहाँ करेंगे जाए बिन्ने, हैं? जान कैसो कर लेन देते, नहीं करन देते। केवल एक ही वजह से? क्या वजह क्या थी? हैं? वजह क्या थी? मतलब नीच है ना, मतलब मान ले हम शर्मा लोग हैं, हाँ, कहाँ? और वे मान ले हम कितने मान ले हुए मेहतर हैं, अच्छा अच्छा, तो उनसे कैसे शादी कर लेन देते जान के। अब सवाल ये है कि इस प्रेम कहानी में परिवार वालों, बच्चों और महिलाओं का क्या लेना देना है? घर पर दबिश देना, उन्हें धमकाना और घर खाली करने का दबाव बनाना, ये कितना वाजिब है? एक लड़का जो बालिग है, एक लड़की जो प्यार में पागल है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, भागकर शादी करते हैं, लेकिन गांव वाले, रिश्तेदार, समाज और सिस्टम लड़के के परिवार वालों पर जिस तरीके का दबाव बना रहा है वो बहुत हैरान और परेशान करने वाला है। छोटे बच्चे जिनकी पढ़ाई से लेकर उनका घर बार, रहना खाना सब कुछ दूभर हो गया है, उनकी क्या गलती है? छोटे बच्चे जो इस पूरे कहानी में पिस रहे हैं, उनका क्या कसूर है? ये भी एक सवाल है। ममता बेटा कितनी एज की हो? 14 साल। 14 साल की हो। पढ़ाई करती हो? हाँ। हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। 8 में पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? कैंजरी में। कैंजरी में पढ़ते हैं। कैंजरी में। तो डेली स्कूल जाती हो यहाँ से? नहीं, इस साल तो पढ़ाई खराब चल रही, इसलिए नहीं, इस साल नहीं जाते हैं। अच्छा, चाचा हैं आपके, वो क्या लगेंगे आपके? भैया है मेरे। भैया आपके जो अपराध किए हैं, अभी जो भी लोग बाहर बातें हो रही हैं, तो आप पे क्या असर पड़ रहा है? आपकी स्टडीज पे क्या असर पड़ रहा है उस चीज़ से? क्या बोला जा रहा है आपको बेटा? हमें तो नहीं अच्छा लग रहा है कि हमारे भैया ने ऐसा किया है। फिर भी आपकी मम्मी को, आपको समाज में किस तरीके की चीज़ें की महसूस करनी पड़ रही है? किन तरह की कमी होगी? हम लोगों को वो डरा रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रहो, इसीलिए हम लोग डरा रहे हैं। वही लड़की के घर वाले।
आपको डराया जा रहा है उनके द्वारा? हाँ। परिवार में 50 लोग हैं, सब लोग आके 50 लोग हैं कम से कम। सब लोग कह रहे हैं कि इनको भगाओ यहाँ से, इनको भगाओ यहाँ से, हम घर में सुअर पालेंगे और हम रहेंगे। सुअर पालेंगे इस घर में वो? हाँ, सुअर ये पालेंगे। सुअर पालने वाली बात कहाँ से है? हाँ, नहीं वो सुअर रखते हैं। अच्छा। हाँ, रखते हैं सुअर। हाँ तो आपके घर ये खाली घर कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, यही बोलो है। तो बेटा मतलब मम्मी को भी गाली दी जा रही थी क्या? हाँ, मम्मी को, हम लोगों को भी। क्या बोलते थे मम्मी? क्या बोला जा रहा था? लेकिन हम तो थे नहीं। कहले कि हमारे हिंदी के पिलुआ के बीरू कह रहे थे राजा के भैया कि हमारी दारू पी के कि मैं बहन दे जवान है तुम्हारे घर में आग लगा बेटी दूं। को क्या बोला जा रहा था? बेटी को क्या बोल रहे बेटी को ये बोलो है ना कि खींच के और माँ के आंसू चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती है। एक लड़का जिसने प्यार में पड़कर अपना घर छोड़ दिया, उस परिवार वालों पर इस तरीके से प्रताड़ना, इस तरीके से दबाव। माँ का ये कहना है कि काली ताबीज से लेकर केचुल रखने की ये जो पूरी कहानी है, ये परिवार वाले, लड़की के परिवार वालों ने रची ताकि वो अपनी इज्जत को बचा सके। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पड़े हुए हैं और हमारा घर परिवार, हमारे बच्चों को बेघर करना चाहते हैं। अब सवाल की सुई आकर यहाँ पर खड़ी होती है कि प्यार, मोहब्बत, इश्क में परिवार, महिला और बच्चों का क्या लेना देना। एक लड़का जो बालिग है, अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, संविधान उसे इजाजत देता है, फिर हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज लड़के के परिवार वालों को दोषी क्यों मानता है, उन्हें प्रताड़ित क्यों करता है। और आज के इस वीडियो में हम ये सवाल आपसे भी पूछते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा जरूर कि आखिर श्याम शर्मा के परिवार वालों पर इस तरीके की प्रताड़ना, इस तरीके का दबाव क्यों दिया जा रहा है। कमारा इनकी बहनी इनका अमाथ हारी इनका और जो बाहर हमें बेटियां हैं दुई उनके घर भी गए हैं देखने। और कहने उनकी बड़ी मम्मी दिसंबर के दुल्हन कह रही थी कि इनका खींच कर पे चाची पति भी नहीं है आपके, फिर भी कैसे जीविका चलाती हैं अपने? का कहना हम यही करती है न, ब्लौआ करती हैं गाँव में और खेती टाइम पे धान पे धान काटती हैं, फसल पे गेहूं के फसल में गेहूं काटती है न। शादी उदी होता तो बलुआ करती हैं? हाँ बस उसी से जीविका चलती है। उसी से जीविका चलाती बेटी है। को पढ़ा रही हैं अच्छे से? ये ना वो पढ़ रही है प्राइमरी में, पैसा नहीं है इतना तो पढ़ा रही हैं, लेकिन फिर भी ना पढ़ा रही हैं ना आप? पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में, वो जूनियर वाले में, यही में ऐसे मतलब सरकारी है उसी में पढ़ रही है। तो क्या चाहती हैं आप? क्या कुछ प्रशासन न्याय करे आपके साथ? क्या कुछ चाहती हैं? हम ये चाहती हैं ना कि हम घर वालों से नहीं कुछ बोलेंगे, उनके परिवार से नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे 3 बच्चन का बचा ले बस। हमें 3 बच्चन का और ये परिवार के जमा जितने नाती और बहू लड़का हैं इनका बचा ले। हम कभी नहीं उनसे कुछ बोलेंगे बस। आपकी कोई गलती है? बस ना हमारी गलती है। बेटा आप क्या चाहती हो? आप क्या चाहती हो बताओ, क्या चाहती हो आप? हम तो ये चाहते हैं बस हमारा परिवार ठीक रहे और भैया रहें या ना रहें, बस हम लोगों से कुछ ना कहा जाए, इसीलिए। आप लोग को मतलब घर से खाली करने के लिए बोला जा रहा है? हाँ, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोगों को कुछ नहीं बोला जाए बस। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? गोतलू हाँ? गोतलू चाचा कहाँ गए तुम्हारे? चाचा कहाँ गए? अंडा चाचा कहाँ है? अंडा अंडा अंदर है? अंदर है? चाचा को देखियो, चाचा को। चाचा श्याम चाचा कहाँ है तुम्हारे? नहीं है? कहाँ गए चाचा तुम्हारे? तो ये देखिए, ये था उस परिवार का दर्द, जिस परिवार के बेटे ने तो गलती कर दी, लेकिन अब भुगत कौन रहा है? जो उसकी पूरा परिवार है, उसकी पूरी फैमिली है। फैमिली में देखिए आपने माता जी को देखा, जो उनकी माता जी हैं, और जो श्याम है, जो लड़का है, जो उस लड़की के साथ प्रेम संबंध जिसका है, वो लड़का अभी हम ये बोल रही हैं कि इन 3 में तो एक नुकरान नहीं दिए। हाँ, मारने की धमकी दे रही है, जान से मार रही है। हाँ। क्या तो तुझे बताएंगे कंचन, कहाँ तुझे बताएंगे। उनके पापा खुद कह रहे हैं जो लड़की गई है उनके कि कहाँ पे भटके जाए हम, तो गाँव के आदमी जो कह रहे हैं कि सचेत होके रहो, तो कब लग सचेत रहेंगे? हाँ? कब लग सचेत? भैया ये हैं, कहाँ तक कम घर थोड़ी नहीं बनो रहे भाई, घर रहिए खवाइए का बच्चन के हैं, पैदा तो करिए। गरीब परिवार से आप लोग हैं, बहुत मतलब कुछ सुबह बनाते हैं, शाम को सोचना पड़ता है क्या बनाएंगे। हाँ,
बस यही है। और का इतने पैसा वाले थोड़े ही नहीं, मान लो कि भरो घर में धरो हुए, बनाए रहे खाए रहे, वही कमाए रहे खाए रहे, बच्चा पाल रहे अपने। बना तो मकान मतलब पति एक्सपायर हो गए थे, तो उन्हीं के कुछ खेती थी ससुराल में, उन्हीं के खेती से हमें रुपया मिला था, उसी से मकान बना है। और लल्ला हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत गरीबी के हालात पति हैं। कब छोड़ गया दुनिया? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ, ट्रेन से गए थे, उसमें से किसान योजना कोई चलती, उसी से हमारा एक बेटा ने कुछ किया, उसमें 5 लाख मिले थे। राशन वाशन मिलता है? राशन तो मिलता, अब मिलने लगा है, 2 महीने हो गए हैं। हाँ, अब मिलता। ये वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, अब 6 महीना हो गए वृद्धा। विधवा पेंशन? हाँ, 6 महीना हो गए, मिलता है। घर में हम अपने हाथ से ना, यहाँ के प्रधान ने कुछ कहा कराए ना, यहाँ के आदमी सोचते हैं कि ये खा के पड़े। 2-4 आदमी ऐसे हैं कि तो अपने रोपा लगा के धान। गांव के लोग भी कुछ मतलब दबा रहे हैं क्या आपको? गांव के आदमी का सपोर्ट तो उनको पे है। बोले कहो इन कि अभी ना हाथ धो पाओगे बहती गंगा तो कब धोगे, इनकी बेइज्जती करो। हाँ, प्रधान जी जो गांव के हैं उन्होंने क्या कहा आपसे? गांव के प्रधान है ही नहीं है, ना आए गांव के। अच्छा, हम बाहरी आए हैं, गांव प्रधान नहीं है। जो गांव के आए मतलब तो है नहीं है, यहाँ परवाह कोई बातचीत नहीं हुई है। तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया पुलिस वाले से कि हमको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है? नहीं, अभी हमने इसलिए नहीं किया कि लड़की आ गई भाई बयान दे दे, लड़की आ गई बयान दे दे। थाने बुलाया गया था आप लोगों को? थाने पे नहीं बुलाया गया लड़के को। लड़का तो आ गया है? लड़का आपका आ गया थाने पे? फपून थाने में। हाँ, फपून थाने में। हाँ। तो बुलाया नहीं गया था आप लोगों को? ना, हाँ, मैं बड़ा वाला गया होगा तो कुछ आदमी कहते हैं कि तुमको बंद कर लेंगे। अच्छा, हाँ, काहे लिए? जाने कि तुम्हारा भैया आया था तुमको बंद कर लेंगे, तो वो अंदर नहीं गया है। तो भैया नहीं बोला था क्या भागने के लिए भैया को बंद कर देंगे? ये कौन सी बात? बस वही तो देख लियो कि लल्ला करत सबको ही है। मतलब लड़का एक और गलती 50 को झेलने पड़ा था।